सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित किया था, जिसमें हम लोगों ने 3 फॉर्मूले देखे थे। वो तीनों फॉर्मूले यहाँ पर है। पहला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, और तीसरा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ये 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, और इन तीनों फॉर्मूले को हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि आगे हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वह है त्रिघात बहुपद। इन्हीं 3 के आधार पर हम त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, आज हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, शून्यकों द्वारा त्रिघात बहुपद ज्ञात करने की विधि। तो हम लोग को एक त्रिघात बहुपद मान लेते हैं। त्रिघात बहुपद px बराबर मानक थी। जब भी हम मानते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि व्यापक रूप को ही मान लेते हैं। तो व्यापक रूप क्या था? ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। आपने पढ़ा था कि यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब आगे a है, हम क्या करते हैं? a से भाग देने पर, ठीक है, हम पहले इसको a से भाग देते हैं। चलिए a से भाग दिया जाए तो a बटा a x², ठीक है, प्लस b बटा a x² प्लस c बटा a x और प्लस d। ठीक है, इतना हो सकता है। अगर हम यहां देखें a से a कट जाएगा, क्या बचा हमारा? इसको मिटा देते हैं। क्या बचा? x³ प्लस b बटा a। अब यहां देखिए b बटा a माइनस में है, तो हम क्या करते हैं? प्लस को हटाकर यहां माइनस कर देते हैं, और माइनस का b बटा a को बटा इसमें कर देते हैं x², फिर प्लस c बटा a, पर प्लस में था तो प्लस में देते हैं। फिर यहां पर सॉरी a होगा, यहां पर प्लस है तो यहां जाएगा माइनस d बटा a, क्योंकि हमको यहां क्या चाहिए था? माइनस का चाहिए था। इस प्रकार हम इन तीनों मान को इसमें क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? x³ माइनस b बाई a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। फिर इनटू क्या हो जाएगा? x²। फिर c बाई a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा, जो यहां था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। हो गया। फिर इंटू में क्या था? x था। फिर माइनस d बटा a की जगह क्या लिख सकते हैं? तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस प्रकार से हमारा जो त्रिघात बहुपद है उसका फॉर्मूला हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस प्रकार से अगर हमें इस तीनों का मान पता हो तो हम इन त्रिघात बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। तो हम इस फॉर्मूले को यहां नीचे उतार देते हैं। अब फॉर्मूला हमारे यहाँ पर है। अब सवाल उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, मतलब हमको त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, जिसके शून्यकों का योग, कॉमा, 2 शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग
तथा तीसरे तीनों शून्यकों का गुणनफल। मतलब हम लोग को यहाँ पे तीन चीज दे रखा है, एक शून्यकों का योग दे रखा है, एक दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीसरा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। तो हमारे पास यहाँ तीन चीज है, तो तीनों चीज के लिए हम पहले लिखते हैं हल। तो हल में जो जो चीज दे रखा है, तो हमारे पास दे रखा है त्रिघात बहुपद के लिए पहला शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का हम लोग जानते हैं, ऐसे लिखेंगे माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्य, हम मान लेते हैं तीनों शून्य को, एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरा तथा गामा है। ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूला लिखना है इसलिए। अब दिया गया हमारे पास शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान देखिए कितना दे रखा है। तो क्रमशः मतलब पहला शब्द होगा इसका क्या है, 2 है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब दो शून्यकों को साथ लेकर, दो को साथ लिया गया, उनके गुणनफलों का योग कर दिया गया हमने। इसका मान कितना है, तो ये सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा -7। और तीसरा क्या है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है, -14। मतलब हमारे पास जो सवाल हमने उतार लिया। ठीक है, फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस क्या पढ़े थे हम लोगों ने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, यही पढ़ा था, गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, फिर हमने ये वाला पढ़ा था, दूसरा नंबर क्या था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके ब्रैकेट में क्या था, एक्स था। और फिर क्या पढ़ा था हमने, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही तीनों चीज था। तो हम अपना फॉर्मूला को नीचे में डाल देते हैं। ठीक है, तो यही पढ़ा था, तो बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना है, तो इसका मान है -7, फिर इंटू एक्स, और फिर माइनस इसका मान कितना है, तो इसका मान है -14। हो गया, सॉल्व कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस -7 x और प्लस का 14, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही त्रिघात बहुपद, तीन घात है, त्रिघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था त्रिघात बहुपद क्या प्राप्त कीजिए, हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ। तो है बिल्कुल आसान। आप लोग एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला जैसे आपको याद रहेगा आप उससे आप इसको सॉल्व कर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब बारी है होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वही है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, जैसे हम लोग उसमें प्राप्त किए थे, जिसके शून्यकों का योग और दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, मतलब हमें तीनों चीज दिए हुए हैं, क्रम से दिए गए हैं। क्या है, तो पहला नंबर होगा योग, दूसरा नंबर होगा दो शून्यक वाला और तीसरा नंबर होगा तीनों का गुणनफल। ये तीन सवाल हमारे पास है, 1 2 3, तीनों में तीनों चीज दिया हुआ है। आप लोग इसको आराम से सवाल को उतारिएगा, फिर लिखिएगा एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर ऐसे जो लिख करके जैसे मैंने लिखा था वैसे मान करके लिखिएगा, अल्फा बीटा गामा उसका शून्यक है, और उसके आधार पे आप त्रिघात बहुपद को प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, जिसमें हम लोग बहुपद से भाग दे करके जैसे विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।